तो टोटल पर अगर आपको डिस्काउंट देना हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कैसे डिस्काउंट देना है, क्या क्या चीजें होंगी वो सब दिखाऊंगा। देखिए यहां पर एक टेबल हमारे पास है, ये 2007 में यूज कर रहा हूं, और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी फील्ड हमने डाली है। यहां पर देखिए ये आईडी है जिसको ऑटो नंबर रखा है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है जिसे हमने टेक्स्ट रखा है, प्राइस को करेंसी रखा है, क्वांटिटी को नंबर रखा है, और यहाँ टोटल भी लिया हुआ है। चूंकि 2007 है तो इसमें कैलकुलेटेड फील्ड तो मिलेगी नहीं, तो फिर हमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल यहाँ पे कर नहीं पाएंगे हम, तो हमें एक क्वेरी बनानी होगी। तो देखिए एक क्वेरी भी बनाई है जिससे ये टोटल बड़े ही आसानी के साथ कैलकुलेट हो जा रहा है, ठीक है। अब समस्या ये है हमारे साथ कि हमें डिस्काउंट लगाना है, और ये डिस्काउंट कहां लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लगाना है। डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, कई तरीकों से डिस्काउंट आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिनमें से एक तरीका है एसक्यूएल व्यू के अंदर जाकर के लगाने का, ठीक है। तो एसक्यूएल व्यू के अंदर जाने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और यहां से इसको क्लोज कर लेंगे। देखिए यहां पर ये जो आया है बॉक्स, इसको आप यहां से क्लोज करेंगे और एसक्यूएल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे ना, ये इस तरीके से आएगा। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है उसको समझिएगा। यहां एक फंक्शन हम लगाएंगे आई इफ का। किसका फंक्शन लगाएंगे, आई इफ का, और कैसे लगेगा वो पूरी डिटेल। ये काम आप एसक्यूएल व्यू में कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वहां पर रह करके एक्सप्रेशन बिल्डर पे जाके भी कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन बिल्डर पे भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे एक्सप्रेशन बिल्डर पे ये काम, क्रिएट पे जाके यहां से क्वेरी डिजाइन जो दिख रहा है यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो आ रहा है ना, ये जो क्वेरी आ रही है, तो इसमें से हमें क्वेरी उठानी है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो क्वेरी है यहाँ पे देखिए ये ऐड कर लीजिएगा। इसको ऐड जब करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और फिर इन तीनों जो फील्ड्स हैं इनको यहां से ड्रैग करके ले आइएगा, यहाँ पर फील्ड के अंदर रख दीजिएगा। और अब हमें यहाँ से एक्सप्रेशन बिल्डर पे जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और ये देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये इसको बिल्ड पे चले जाएंगे, तो ये बिल्ड पे आ गया। अब ये एक्सप्रेशन बिल्डर हमारा ओपन हो गया। यहां से क्या करिएगा ना, यहां से सबसे पहले तो इस फील्ड को क्या नाम देना है वो नाम दे दीजिएगा। जैसे यहां पर मैं इसे नाम दे देता हूं डिस्काउंट प्राइस, जो वहां पे दिया था सेम वही यहां पे भी दे दिया है। अब जो प्राइस है ना, प्राइस और जो टोटल आया हुआ है, टोटल के अंदर जो है इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो यहां पर जो है 9% का डिस्काउंट देना है। तो अगर हम यहां पे 9% लिख देते हैं सीधा, तो ये देखिए ये 9% लिखा, ओके किया, और यहां से रन पे क्लिक किया। तो रन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि सिंटैक्स एरर, तो यहां पे 9% आप नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ यहां पर आप 0.9 लिख सकते हैं, ये 0.9 लिख देंगे, और यहां पर रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं ना। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि ये 0.9 लिखने पे जो अमाउंट है वो काफी हैवी अमाउंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। यहां पे आप देखिए और यहां पे देखिए, दोनों में अमाउंट काफी हैवी है। तो ये जो है प्रॉब्लम एक आपके साथ बनी रहेगी, और इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है ना कि इसको डिजाइन व्यू पे वापस लीजिए और इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। क्या ठीक करना है, इसमें क्या क्या चीजें करनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हम गए यहाँ पर, और ये जो 0.9 है ना, इसको 0.09 कर देंगे। ये हो गया 0.09, और जैसे ही 0.09 करेंगे ना, तो ये 9% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गए और क्लिक किया, तो देखिए ये जो है ना अब बिल्कुल ठीक है, 10,800 आ रहा है। और यहाँ पे कितना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1,20,000 था, तो इसका 10,800 बन गया। तो ये एकदम सही हो गया। और फिर यहां से जाएंगे तो जो भी कुछ लिखते हैं, आप मान लीजिए लैपटॉप ही है, तो ये लैपटॉप लिखा हमने, यहाँ पे आए और यहाँ पर मान लीजिए लैपटॉप की कीमत 40,000 है, तो ये 40,000 डाला, 4 रखा, और यहाँ पर देखिए 14,400 रुपए आ गया ये। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा, और ये काफी इजी है। अब इसको एसक्यूएल व्यू में भी आप कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। और ये जो तरीका है ना, ये ज्यादा आसान है मुझे लगता है कि, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। उम्मीद